अब कैसी तबीयत है लाला की? डॉक्टर साहब हुआ क्या है लाला जी को? पहले तो ऐसा लगता था कि शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन आप लोग खुशनसीब हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मल्होत्रा साहब को कोई ज़बरदस्त सदमा पहुंचा है। ये सदमा को तो ये बर्दाश्त कर गए, लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा कि इनके मर्जी के खिलाफ कोई भी ऐसी बात इनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। अब्बू, मेरी बात तो सुनिए। चुप कर, मत कहे अब्बू मुझे। सिर्फ नाम लेने से कोई किसी का अब्बू या वालिद नहीं हो जाता। वहां उसके दरबार में फर्ज देखे जाते हैं, फर्ज तो तू नहीं निभा सका, नहीं निभा सका तू उस शख्स के साथ भी जिसने अपना खून पसीना बहाकर तुझे पाला पोसा, तुझे फूलों की सेज दी, और तूने उसी के लिए उसी के बिस्तर पर कांटे बिछा दिए। लानत है तुझ पर। लेकिन पापा, क्या सारा दोष मेरा है? यह मैं नहीं जानता पूजा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस घर में अगर किसी की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है तो वो तू है पुत्र। और मैं तो सिर्फ तेरे से बात करूंगा। तू बता मुझे, तू ये सब कुछ क्यों कर रही है? जमीन जायदाद के लिए, रुपए पैसे के लिए, शेयर्स के लिए, किस लिए? और दौलतमंद बनने से नेक इंसान बनना ज्यादा मायने रखता है। बोल, बन पाएगा तू? बन पाएगा? नहीं ना? तो फिर किस मुंह से बात कर रहा है मुझसे? अबू, मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। अपने दोस्त की जिंदगी की कीमत पर ना ही मुझे कुछ सुनना है, ना ही कुछ कहना है। तराजू के एक पलड़े में ये सारी दुनियावी चीजें हैं और दूसरे पलड़े में भाऊजी और तेरा बाप है। वक्त आ गया है इकबाल कि तू अपनी जिंदगी का अहम फैसला कर ले पुत्र। अब कैसी तबीयत है भाभी? कुलदीप, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी हालत में कभी कभी ऐसे पेन हो जाते हैं। बस दुआ करो हमारे बाबूजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
नमस्ते राजन भाई साहब। नमस्कार। वैसे राजन बाबू, एक बात कहूं, राजेंद्र वीर जी मेरे सिर्फ बड़े भाई समान ही नहीं है, बल्कि आपके होने वाले समधी भी हैं। क्या? हाँ राजन बाबू, पायल और गुरदीप एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अजय जी, वीर जी कहाँ हैं? पुत्र, उनकी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस जरा तबीयत खराब होगी। तुम्हें मिलेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। चल। नहीं बजाय जी, अब मैं उनके सामने कैसे जाऊं? मेरी हिम्मत नहीं होती बजाय जी। हाँ पुत्र ना, ऐसे नहीं करते। चल, चल के मिल क्या। बजाय जी, चल ना पुत्र, कैसी बातें करी। चल चल। लाला जी, लाला जी, देखो तो कौन आया। मेरे पास आ पुत्र। ये आपको क्या हो गया वीर जी? कुछ नहीं पुत्र, सब लोग मिल गए थे ना, लेकिन मेरी दोषी मुझसे दूर रह गई थी ना। इसलिए बीमार पड़ गया। अब तो आ गई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपकी तबीयत कैसी है लाला जी? ठीक है राजन बाबू, आपने बड़ी कृपा की कि आप तोशी को यहां ले आए। दर्शन ने हमें सब कुछ बता दिया। आज के जमाने में आप जैसे लोग जिंदा हैं, शायद इसीलिए इंसानियत भी जिंदा है। लाला जी, राजन भाई साहब से एक और रिश्ता बनने वाला है। पायल ते गुरदीप दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। लाला जी, लाला जी, अच्छा, मुझे जाना चाहिए। आप लोग लाला जी का ध्यान रखिएगा। नमस्ते। पूजा, मैं बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैंने अपने बाबूजी को बहुत दुख दिया है। वो बाबूजी जिन्हें सुख देना ही मेरी जिंदगी का मकसद था। पूछा, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया है ये? इस घर का सुख हमारी जिद, अहम और लालच के आगे कहीं खो गया है। पूछा, ये जो हमारे बाबूजी की हालत है ना, उसकी जिम्मेदार अकेली राशि भाभी नहीं, हम लोग भी हैं। इस बात का एहसास मुझे भी है, मगर तुम कहना क्या चाह रहे हो? पूजा, हमें अपनों के दुखों का कारण नहीं बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि
हम लोग ये घर छोड़ के कहीं दूर चले जाएं और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। भाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ पुत्र, जरूर जरूर हो जाएंगे। खुशबू, अभी रोने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परजाई जी, बाबूजी पहले से बेटर तो है ना? हाँ, और अब और बेटर हो जाएंगे। पता है प्रकाश, अभी मैंने इकबाल और पूजा की बातें सुनी। वो लोग हार गए प्रकाश और घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? हाँ चाचा जी, घर की परेशानियों का यही इलाज है। नहीं नहीं नहीं, मेरी समझ से तो ये कोई इलाज नहीं हुआ। चाचा जी, अभी आपको इस घर में आए हुए वक्त ही कितना हुआ है? आप पूजा और इकबाल को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना कि हम लोग। और वैसे भी जो कुछ हमारा था तो हमारे पास ही होना चाहिए। और मुसीबत के समय अपने ही अपनों के पास होते हैं, पराए तो चले जाते हैं। परजाई जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं वो दोनों कहाँ जाएंगे। खुशबू, अब सही हो या गलत होगा यही। इन लोगों को पहले सोचना चाहिए था प्रकाश, हमसे टक्कर लेने से पहले। कितने तेज है वो दोनों, जा भी रहे तो बाबूजी की तबीयत का सहारा लेकर। अच्छा है चले जाए, अगर पहले चले गए होते तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, और नहीं ऑफिस और घर में इतनी लड़ाइयां होती। खैर, जो होना था सो हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। अब कहीं भी जाए, कुछ भी करे, जिए या मरे, हमें क्या। प्रकाश, नहीं प्रकाश, बकवास मत करो तुम्हारी। बहुत दिनों से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब एक बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारी मैं। नहीं प्रकाश, चाचा जी आज मुझे छोड़ दीजिए आप। इसने ठीक कहा, आपको इस घर में आए हुए वक्त ही कितना हुआ। आप इस घर के किसी इंसान को जानते हैं? किसी को नहीं जानते, और खासकर इसको तो बिल्कुल नहीं जानते आप। चाचा जी, सारे फसाद की जड़ ये है। देखा नहीं कितनी गंदी मेंटालिटी है इसकी। इकबाल और पूजा इस घर को छोड़कर जा रहे हैं और ये खुश हो रही है। बाबूजी का हाथ काट दे। प्रकाश, नहीं ये ठीक नहीं है, अपने आप को संभालो। आपने मुझ पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, वो भी चाचा जी के सामने। चुप, बिल्कुल चुप। अफसोस तो मुझे इसी बात का कि ये हाथ मैंने तुम पर पहले क्यों नहीं उठाया। अगर पहले ही तुम पर हाथ उठा दिया तो ना, तो आज इस दिन को देखने की नौबत नहीं आती। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, अपने आप को संभाल। चाचा जी से कहिए यहाँ से चली जाए, इससे पहले कि ये मैं भूल जाऊं कि ये इस घर की बहू है और मेरी पत्नी। ठीक है, ठीक है। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। परजाई जी, आपने देख लिया ना आपसी लड़ाई का अंजाम क्या हुआ। बहुएं आकर घर बसाती हैं, लेकिन अब ये घर बहुओं की आपसी लड़ाई की वजह से टूट जाएगा। सबके साथ रहने का बाबूजी का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। आप पर जाइए। और अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन किसके साथ रहेगा। कुलदीप, तुम भी? हाँ परजय जी, मैंने आपसे कहा जरूर था कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। मुझे और कुलदीप वीर जी को हमेशा सिर्फ एक बात का ही अफसोस रहेगा कि कुछ अपनों को साथ लेकर चलने की अपनी जिद में अंत में आप अकेली रह जाएगी, बिल्कुल अकेली।
अगर एहसान की तैयारियां पूरी हो गई हैं तो हमारी तैयारियों में क्या कमी है? हम भी तो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं मामा। लेकिन जाते जाते एक बेटे के हाथों अपने बाप की मौत का नजारा देखने जरूर जाएंगे। जरूर। आप क्या कहते हैं? हाँ गुल, वैसे तुम्हारे दिमाग की दाद देना चाहूं कि एक बच्चे को जिस तरह तुमने सुजान से सुल्तान, सुल्तान से अनवर बनाकर जो चाल चली, उससे हिंदुस्तान की पूरी सीबीआई टीम और मल्होत्रा का पूरा परिवार उलझ कर रह गया। कभी ना कभी तो ये राज खुलेगा ही कि सुजान, सुल्तान और अनवर एक ही शख्स के 3 नाम थे। मगर अफसोस, ये नजारा देखने के लिए हम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, अपने हेडक्वार्टर चले गए। क्यों? कोई कहीं नहीं लौटेगा अब्बू खां। मैंने सुना था कि अगर परवरदिगार का बस चले तो वो पत्थरों को भी दिल बख्श दे, मगर तुम लोग कैसे इंसान हो? तुम्हारे सीने में जो है वो तो पत्थर से भी बदतर है। नजमा, रिवॉल्वर नीचे कर दो। लगता है तुम किसी गलतफहमी की शिकार हो गई। गलतफहमी का शिकार थी गुल खान। सच्चाई का पता तो मुझे अब चला है। तुमने मुझ जैसी भोली भाली लड़की को गुनाह के रास्ते लाकर छोड़ दिया, वो भी मेरे अम्मी अब्बू को मारने के बाद। और अब एक बेटे के हाथों उसके बाप को मरवाना चाहते हो। छी! लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे ऐसा गोली मत चलाना। गुल खान से बदला लेने आई थी। चलो ये भी अच्छा हुआ, जाने से पहले हम एक और गद्दार से भी जान हो गई। ए लड़की, हमने जो सोचा है वही होकर रहेगा, मगर अफसोस ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। खुदा हाफिज। चलो माँ। आशा, नजमा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या हुआ नजमा? सुनो आशा, अब्बू और गुल अभी अभी यहाँ से निकले और उनकी बातों से पता चला है कि अनवर गुलभूषण को मारने के लिए निकला है।